गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छे से हैं। और आज एक बार फिर से इस नए दिन, नई सुबह में हम सब मिल करके अपने घरों में प्रभु को आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे, उसका वचन पढ़ेंगे और उस पर मनन भी करेंगे कि आज एक बार फिर से परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। और मेरा विश्वास है कि हम सब आज एक बार फिर से प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित होंगे। आइए हम आज की आराधना शुरू करें। और मैं शुरू में आपके सामने वर्शिप बुक में से सेक्शन 4 और 5 पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है, आमीन। इस वक्त आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा। पुराने नियम में से पढ़ेंगे यशाया नबी की किताब, उसका 61 अध्याय, आइज़िया चैप्टर 61 वर्सेस 1 to 4 एंड आफ्टर दैट 8 to 9। यशाया 61 1 से 4 और 8 से 9। आपके सामने पढ़ूंगी पुराने नियम में से चैप्टर 61 यशाया, उसकी वर्स 1 to 4, 8 and 9। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैं आपके सामने पढ़ूंगी ओल्ड टेस्टामेंट में से, पुराने नियम में से यशाया चैप्टर 61, उसकी वर्स 1 से लेके 4 आयत तक और 8 और 9। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बान वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर नए बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। इसीलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के सुंदर कलाम पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। इसके बाद भजन संहिता का पाठ होगा, साम 119 वर्स 1 to 6। भजन संहिता 119 पद 1 से लेकर के और 6 तक। हम सब मिलकर निकालेंगे भजन संहिता, उसका 119 अध्याय, उसकी 1 से 6 आयत तक। We'll read from Psalm 119 verse 1 to 6। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को
मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। अगली रीडिंग नए नियम में से ही है, 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और पद 3 से लेकर के 10 तक। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्सेस 3 to 10। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे नए नियम से 2 कुरिन्थियों 6वां चैप्टर उसके 3 पद से। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर एक बात से परमेश्वर की सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ मचाने से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियार से जो दाहिने बाएं हाथ में हैं, आदर और निरादर से, दुर्मान और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुए के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों तो सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। ये परमेश्वर का कलाम, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष। आइए इस वक्त हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और हम सब जहाँ भी अपने घरों में हैं, बहुत ही सुंदर गीत है। हम इस गीत के बोल को, गानों को अपने घर पर ही बैठ करके साथ ही साथ गुनगुना सकते हैं और प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। गीत के बोल है, मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा,
आया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी, जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी, जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मैंने पाई। इस वक्त आपके सामने मैं पढ़ूंगा प्रभु के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और पद 1 से लेकर के और पद 12 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पद 1 से लेकर के और पद 12 तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए
और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए प्रभु जी, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। विनती करते हैं प्रभु जी, हम सबके हृदय को तैयार करें और मेरी सहायता करें कि प्रभु आपके वचन को मैं अपने अनुसार नहीं परंतु आपके अनुसार बताने वाला हो सकूं। हमारे हृदय को तैयार करें और उन्हें दे प्रभु आज का वचन एक बार फिर से हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण हो और आपकी महिमा का कारण हो। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और आज की सुबह एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेंटिकॉस्ट के बाद का दूसरा सप्ताह है, पेंटिकॉस्ट के बाद का दूसरा रविवार है और आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है। जीसस टेल्स अस who are truly blessed and happy, who are truly blessed and happy। मत्ती 5:1 से लेकर के 12 तक आपके सामने पढ़ा गया और मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग इस वचन से बखूबी वाकिफ हैं। बहुत बार आपने इस वचन को पढ़ा है, सुना है और इस पर मनन भी किया है और आज एक बार फिर से हमारे सामने ये प्रभु का वचन है। और हम सब जानते हैं मत्ती 5 किस नाम से जाना जाता है, धन्य वचन या पहाड़ी उपदेश। और ये वो वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने एक पहाड़ के ऊपर बैठ करके दिए, लिखा है। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो चेले उसके पास आए और वो उन्हें अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। इससे पहले का यदि आप हिस्सा देखें तो एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ थी, उसके पीछे पीछे थी और उसमें से जो अधिकतर लोग थे वो चंगाई पाने के लिए और परमेश्वर की सामर्थ को देखने के लिए थे। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो प्रभु यीशु मसीह को उसकी कमियों को ढूंढते थे और उसको पकड़ना चाहते थे या पकड़वाना चाहते थे। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देख करके लिखा है कि पहाड़ पर चढ़ गए या एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। डेफिनेटली भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी शायद और प्रभु यीशु मसीह सबको शायद नज़र नहीं आ रहे थे या सब तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही होगी। हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी बड़ी भीड़ होती है, बड़ा सेमिनार होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर एक स्टेज बनाया जाता है, माइक लगाया जाता है ताकि जो बोलने वाला व्यक्ति है वहाँ ऊपर खड़ा हो, सब लोग उसको देख सके और उसकी आवाज़ सब तक पहुँच सके। यहाँ पर लिखा है कि वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। दूसरे शब्दों में या दूसरे अर्थ में समझे तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है, बोला तो मुंह खोल के ही जाता है कि डेफिनेटली प्रभु यीशु मसीह जो थे वो ऊंची आवाज़ से उनको बोल रहे थे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ करके और वहाँ से, ताकि सब लोग उनको देख सके और सब लोग उनकी आवाज़ को सुन सके। तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में वो उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं, बता रहे हैं कि धन्य कौन है, ब्लेसेड कौन है, सुखी कौन है। और प्रभु यीशु मसीह ने बताना शुरू किया, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन, घमंडी नहीं या अपना पैसा, अपने ताकत, अपने किसी चीज का घमंड करने वाले व्यक्ति नहीं। और इसमें यदि हम ध्यान करें तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों की बातें हो रही हैं, अर्थात हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, हमारी लोगों से
बातचीत करने का तरीका कैसा है, उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। हमारे लिए क्या होगा? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य है। यहाँ पर प्रतिज्ञा भी है, प्रॉमिस है प्रभु यीशु मसीह का, जो मन के दीन है वो नहीं जो घमंड से भरे हुए हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, दूसरों के दुख में शामिल होते हैं, दूसरों के दुख में सहभागी होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी दुख तकलीफ में उनका साथ देते हैं। वो भी अपने जीवन में शांति और तसल्ली पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं। बहुत से लोग हम देखते हैं अपने जीवनों में, बहुत से ऐसे लोग जो किसी के आगे झुकना नहीं चाहते हैं, जो किसी के आगे नम्र और दीन नहीं होना चाहते हैं। ऐसे लोग प्रभु की आशीषें नहीं पा सकते। ऐसे लोग पृथ्वी के अधिकारी या इस पृथ्वी की जो आशीषें हैं उसको नहीं प्राप्त कर सकते। लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धर्म के भूखे और प्यासे, एक होती है शारीरिक भूख और एक होती है आत्मिक भूख। मेरे अजीजों, इस शरीर को तृप्त करने के लिए भोजन खाना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से हमारी आत्मा जो शरीर के अंदर है, उसको एनर्जी देने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए परमेश्वर के वचन की बहुत अधिक आवश्यकता है। और जो आत्मिक भूख नहीं रखते हैं, वो इस दुनियावी जीवन में चाहे कितने भी हष्ट-पुष्ट हो, चाहे कितने भी हेल्दी और वेल्दी हो, चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी डिग्री हो, उनको जीवन में कभी भी तसल्ली और सुकून नहीं मिलता है। लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर भी दया की जाएगी। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं मेरे अजीज़ों, और ख़ास तौर से आज जिस समय में, जिस माहौल में, जिस प्रकार का जीवन अधिकतर लोग जी रहे हैं आजकल के समय में, इसमें इन तमाम चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। मन का दीन होना, दूसरों के साथ शोकित होना, नम्र होना, धर्म के भूखे और प्यासे होना और दयावंत होना। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे, दे आर ब्लेसेड। मन के दीन है, ऐसे नहीं मन में कुछ है, मुंह पर कुछ है, सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। कौन? जो लड़ाई कराने वाले हैं वो नहीं, जो मेल कराने वाले हैं, जो लोगों का, दूसरों का झगड़ा निपटाने वाले हैं। मेरे अजीजों, बड़ी आम प्रॉब्लम है, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, समस्या है परिवारों में, समाज में, कलीसिया में। एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव बोलना, चुगली करना, भाई भाई के बीच में दरार डालना, पति पत्नी के बीच में दरार डालना, परिवारों में, कलीसियाओं में दरार डालना। अधिकतर लोग ये शैतान के सारे हथकंडे हैं, और शैतान के बहकावे में आके बहुत से लोग ऐसे कार्य करते हैं। वे कभी भी ना तो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, ना उसके बेटे और बेटी कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, धर्म के कारण सताए जाते हैं, धार्मिकता के कारण, अच्छाई के कारण, अपनी अच्छाई के कारण, प्रभु यीशु मसीह के बचाए रास्ते पर चलने के कारण, उसके पीछे पीछे चलने के कारण, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ पर यदि हम 10वें पद तक अभी हमने देखा है
कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं दे आर ब्लेसेड, जो ये लोग ये सारी चीज़ें, सारी क्वालिटी उनके जीवन में, उनके करेक्टर में, उनकी बातचीत में, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सारी चीज़ें हैं, वो स्वर्ग के अधिकारी हैं, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो तृप्त किए जाएंगे, वो शांति पाएंगे, वो तसल्ली पाएंगे और उनका जीवन सुखमय होगा। 11वें पद में लिखा है धन्य हो तुम। बड़ा स्पेसिफिकली, बड़ा ही कहते हैं जैसे किसी की तरफ इशारा करके, उंगली करके कहना कि धन्य हो तुम, यानी प्रभु यीशु मसीह आज हम सबसे भी कह रहे हैं, लिखा है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। और ये सच्चाई है मेरे अजीजों, इस पृथ्वी के ऊपर जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, अच्छाई से चलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन सच्चाई का और अच्छाई का था, दूसरों की भलाई का था। ये भीड़ जो उसके पीछे थी, उसके साथ थी, उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो उसमें कमियां ढूंढ रहे थे, उस पर दोष लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी प्रकार जो उसके चलाए चलते हैं, उसके चेले थे, उनको ऊपर भी तरह तरह के दोष लगाए गए, उनको भी सजाए मौत दे दी गई। वो उनमें से अधिकतर अपनी मौत नहीं मरे, उनकी हत्या करी गई, या कहना चाहिए शहीद हुए, वो उनको मार दिया गया, मरवा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर, तरह तरह की झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे भी लगाए थे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब क्या करना है? 12वें पद में लिखा है आनंदित और मगन होना, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, पलट के जवाब नहीं देना, गाली गलौच नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, आनंदित होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। चाहे हम पुराने नियम में प्रभु के सेवकों को देख लें, प्रभु यीशु मसीह के समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देख लें, या फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देख लें, वे लोग जो धार्मिक लोगों को, अच्छे लोगों को, सच्चाई पर चलने वालों को सताते हैं, वो लोग, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा मेरे अजीजों। तो डेफिनेटली आप और हम भी इस चीज के लिए तैयार रहें, और न केवल तैयार रहें बल्कि आनंदित और मगन रहें, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर की तरफ से बहुत सारी आशीषें हैं। और यदि हमने उसका विरोध किया, लड़ाई झगड़ा किया, किसी के साथ गाली गलौज करी, लड़ाई की, तो उससे वो सारी आशीषें हम खो देंगे। और यदि किसी के जीवन में कोई इस तरह का कार्य नहीं हो रहा है, किसी के विरोध में कोई गलत बात नहीं बोल रहा है, इसका मतलब शायद हमें कुछ कमियां, या हम अपनी दुनियावी जिंदगी में ही उसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों से महरूम हो रहे हैं। थोड़ा सा दो चीज यहाँ पर और है, 12वां और 13 से लेकर के और 14 पद तक, यहाँ पे ये चीज भी आज मैं इस धन्य वचन में शामिल करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपना प्रचार जो उन्होंने किया, अपना जो सरमन दिया, अपना जो परमेश्वर ने जो अपनी सेवकाई करी, उस दौरान उन्होंने बड़े ही आसान रूप में, बड़े ही अच्छे और सिंपल पैराबल्स, दृष्टांत, कहानियां सुना करके लोगों को समझाने की कोशिश करी। और प्रभु यीशु मसीह 13वें पद में लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम कौन? हर एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है, हर एक व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूँ, मैंने उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में ग्रहण किया है, मैंने उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसको वो कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमक का काम क्या है मेरे अजीजों? कभी आप लोगों ने इसके ऊपर, मुझे नहीं पता कितना मनन किया है या कितना इसके ऊपर विचार किया है, सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो।
क्या मतलब है प्रभु यीशु मसीह का कहने का नमक? क्या नमक की क्वालिटी हमारे अंदर है? नमक का काम है स्वाद लाना, टेस्ट लाना। नमक का काम है प्रिजर्व करना, किसी चीज को बचाना, किसी चीज को अच्छी जिंदगी देना, किसी चीज को बचाए रखना। हमारी जिंदगी कैसी है? क्या हम किसी दूसरे के जीवन में खुशी लेके आते हैं? क्या हम किसी दूसरे के जीवन में स्वाद लेके आते हैं, टेस्ट लेके आते हैं? क्या हम किसी जिंदगी को भटके हुए को सही राह पर दिखा लेकर के आते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं? या फिर सिर्फ इस दुनियावी भीड़ में है? क्या हम मेल कराने वाले हैं या लड़ाई कराने वाले हैं? क्या हम झगड़ा करवाने वाले हैं? क्या हम मेल मिलाप करवाने वाले हैं? क्या हमारे अंदर नमक की क्वालिटी है? नमक मेरे अजीजों, अगर सारे मसालों में देखा जाए तो शायद सबसे सस्ता है, मगर उसके बिना खाने में टेस्ट नहीं आ सकता। यदि नमक ना डालें और बाकी चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे मसाले डाल दें, टेस्ट नहीं आएगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा। लिखा है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। फिर हमारी कहीं कोई कीमत नहीं यदि हमारे अंदर नमक की क्वालिटी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आज हमारे देश में, हमारे संसार में, इस शहर में, पूरे वर्ल्ड में जो हालात हैं, बहुत से लोगों की निगाहें मसीहों की तरफ लगी हैं। बहुत से लीडर्स कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं मसीहों से कि भैया आप प्रार्थना करो, आपका परमेश्वर सामर्थी है। वो जानते हैं कि मसीह लोग कैसे हैं। आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम दूसरों के सामने क्या एग्जाम्पल रखते हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है। क्या हम नमक की तरह हैं? क्या हम ज्योति की तरह हैं? क्या हम दूसरों के जीवन में प्रकाश देने वाले हैं? क्या हम दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले हैं? लाइट, ज्योति, प्रकाश रास्ता दिखाता है, भटके हुए को सही राह दिखाता है। लिखा है लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। कौन से भले काम? जो भी पद 1 से लेकर के आपको बताए गए हैं, पढ़ के सुनाए गए हैं, आपने सुना है, पहले भी बहुत बार सुना है, पढ़ा है इस चीज को। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जब बच्चे, हमारे बच्चे अच्छे काम करते हैं तो उसकी वजह से किसको तारीफ मिलती है? सबसे पहले माता पिता को। और यदि बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते पे हैं, तो उसके लिए भी पहला दोष माता पिता पे ही आता है कि इन्होंने सही शिक्षा नहीं दी। मेरे अजीजों, सोचने वाली बात है कि हमारा जीवन कैसा है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र और दीन हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, और धन्य हो तुम जो धर्म के कारण, अच्छी बातों के कारण सताए जाते हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और ऐसी बातों को करते समय मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई बार उन्होंने अपने चेलों से, भीड़ से कह दिया था कि मेरे कारण, मेरे पीछे चलने के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत सी तकलीफ आएगी, परेशान नहीं होना।
जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और हमारे भले कामों को देखकर क्या हमारे स्वर्गीय पिता की स्वर्ग में, जिंदगी में, परिवार में, समाज में, अन्य जातियों के सामने क्या उसकी बड़ाई होती है? या फिर हम उसके लिए ठोकर का कारण बनते हैं, या हम दूसरों के लिए, बहुत से मसीही लोगों का जीवन अन्य जातियों के सामने, जवान बच्चों के सामने, नए मसीहों के सामने ठोकर का कारण बन जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय आपके सामने पढ़ा गया, 3 से लेकर के 10 तक। पौलुस यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को। वो कह रहा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। मैं प्रभु यीशु को मैंने ग्रहण किया है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरी बातचीत, मेरा व्यवहार, मेरा बोलने का तरीका ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए मैं ठोकर का कारण बनूं। वो कह रहा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं और बड़े धैर्य से। क्या कह रहा है पौलुस? ध्यान से सुनिएगा मेरा अजीजों। कह रहा है, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकट से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज और कृपालुता से और पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियार से जो दाहिने बाएं हैं, धार्मिकता के हथियार से, आदर और निरादर में, दुर्नाम और सुनाम में, यद्यपि भरमाने वालों के ऐसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के समान है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। पौलुस कहता है, मेरा अजीजों, मुझे परमेश्वर के प्रेम से क्या चीज अलग कर सकती है? क्या नंगाई, क्या भूख, क्या बीमारी, क्या तकलीफ, क्या पीड़ा, क्या जेल, क्या कोड़े, क्या सजा? कोई चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में उतार लिया है और मैं उसके पीछे चलता हूँ। हमारा जीवन कैसा है मेरा अजीजों? क्या हम ब्लेसेड हैं? क्या हम धन्य हैं? क्या हम सुखी हैं? या फिर हम दुख तकलीफों में, परेशानियों में, चिंता में और दुनिया की दूसरी चीजों पे भरोसा करते हैं और 24 घंटे दिल और दिमाग पे एक बोझ लिए फिरते हैं, टेंशन में जीते हैं? पैसा तो है, सुकून नहीं है, परिवार तो है, परिवार में शांति नहीं है। मेरा अजीजों, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करता है, परमेश्वर उनकी मदद करता है, उनको तसल्ली देता है, उनको हिम्मत देता है और बहुत सारे स्वर्ग में उनके लिए प्रतिफल है। वो उसको अपने बेटे और बेटी बनाने का अधिकार देता है। विचार करने वाली बात है मेरे अजीजों, आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, कल का कुछ नहीं पता। आज हमारे देश में, हमारे दिल्ली शहर में ये कोरोना वायरस कोविड-19 इतनी तेजी से फैल रहा है कि शायद वर्ल्ड में 3-4 नंबर पे पहुंच चुके हैं हम। कुछ नहीं पता कब कहाँ क्या हो। न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, न जाने कितने लोग अस्पतालों में हैं।
कल का कुछ नहीं पता। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम यूं ही मिट नहीं गए। परमेश्वर ने हमें संभाला हुआ है। परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने जीवन के ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर, अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपनी बातचीत के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर विचार करें, ध्यान करें कि हमारा जीवन कैसा है। क्या हम दूसरों के लिए या अपने लिए ब्लेसेड हैं? क्या हम दूसरों की दुख तकलीफ में शामिल होते हैं? क्या हम दूसरों की सहायता करते हैं? क्या हम दूसरों को मेल कराने वाले हैं या फिर लड़ाई झगड़ा कराने वाले हैं? चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे समाज हो, चाहे कलीसिया हो, कहीं भी हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और इस बात को समझने की कोशिश करें। हमको बुद्धि दे प्रभु कि हम इस चीज़ को समझ सकें, क्या सचमुच में हम भी ब्लेसेड हैं, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएंगे और अनंत जीवन को हम पाएंगे। ये हमारे पास आश्वासन है और ये प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है हमारे लिए। हम धन्य हैं। और यदि हमारा जीवन ऐसा नहीं है तो अभी हमारे पास समय है, आज हमारे पास समय है। आज हम विचार करें, आज हम उसको ऊपर ठीक करें, उसके ऊपर मनन करें और अपने जीवन को, अपने कैरेक्टर को, अपनी बातचीत को, अपने रहन सहन को, अपने उठने बैठने को, अपने बोलने चाले को, इन तमाम चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। आज हमारे पास समय है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपकी सहायता करे, मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। विनती करते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा जो भी लोग इसको सुनते हैं प्रभु, उनके जीवनों में बड़ी आशीष आ जाए, बड़ा बदलाव आ जाए। और प्रभु हम में से प्रत्येक व्यक्ति, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, वो धन्य हो सकें पिता परमेश्वर, ब्लेसेड हो सकें और आपकी आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है मेरे अजीजों प्रार्थना का और परहित निवेदन है। आपके सामने प्रार्थनाएं पढ़ी जाएंगी, परहित निवेदन की प्रार्थनाएं। और जब परहित निवेदन की प्रार्थना के बाद आखिर में बोलते हैं, हे दयावान प्रभु, तो आप बोल सकते हैं, हमारी प्रार्थना सुनिए। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार, विशेष रूप से कोविड-19 से पीड़ित हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए,
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसियाओं के लिए, उनकी परिषदों और अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे प्रेस्बिटर रेवरेंड विमलेश खन्ना और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रार्थना में बने रहे। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे, हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सबके पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे खास तौर से इस समय उन लोगों के लिए इस सप्ताह में जिनके बर्थडे हैं या वेडिंग एनिवर्सरी है, और जो लोग बीमार हैं अपनी कलीसिया के लिए, और तमाम अन्य लोगों के लिए जो इस समय कोविड-19 से संक्रमित हैं, इन्फेक्टेड हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने देश के लिए, अपने चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए, और साथ ही साथ पूरे संसार में इस महामारी को खत्म करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान समर्थी पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। एक बार फिर से प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आए हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज के दिन तक आपने हमें संभाला है, बहुतों से बेहतर रखा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमें भला चंगा रखा है और जीवन की बहुत सारी आशीषें दी हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जो इस संसार में, इस देश में, इस दिल्ली शहर में प्रभु जी बहुत सारी अलग अलग तरीके से दुख तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है। प्रभु आप उनकी सुधि लें, उनकी सहायता और उनकी मदद करें। वे लोग जो कोविड-19 से संक्रमित है प्रभु जी, आप उनको चंगाई भरे हाथ से छू ले पिता परमेश्वर। और खास तौर से हमारे देश में ये महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है प्रभु, आप दया करने वाले दयालु परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपने कहा है मांगोगे तो मिलेगा। प्रभु आपके पास इस समय बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में है, आपसे विनती करते हैं प्रभु आप इस महामारी को रोक दें, आप इस महामारी को खत्म कर दें और पिता परमेश्वर होने दे जल्द से जल्द इसका इलाज निकल सके पिता परमेश्वर। और या फिर ये बीमारी पूरे संसार से, इस देश से, हमारे शहर से, तमाम दूसरे शहरों से प्रभु जी पूर्ण रूप से जल्द खत्म हो और लोगों की जिंदगियां नॉर्मल हो सके। प्रभु आप मनुष्यों के पापों को क्षमा कर दें, हमारे पापों को क्षमा कर दें
जाने अनजाने जो हमसे गुनाह और पाप हुए हैं, प्रभु जी आप उन्हें क्षमा करें। ओ पिता परमेश्वर, आप नहीं चाहते कि हम में से एक भी मनुष्य नाश हो। प्रभु आप दया करें और तमाम मनुष्य जाति को बचा ले। पिता परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और तमाम शैतानी चीज़ों से, तमाम बुराइयों से प्रभु जी बचा ले। हमारे जीवनों को बदल दे पिता परमेश्वर। आज का वचन जो प्रभु हमने पढ़ा है प्रभु जी होने दे, हम सबके जीवन धन्य हो सके, हम में से प्रत्येक व्यक्ति धन्य हो सके पिता परमेश्वर, और हमारा जीवन हमारे अनुसार नहीं परंतु आपके अनुसार हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस सप्ताह में प्रभु जी हमारी कलीसिया में जिन लोगों के बर्थडे है और जिन लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है, खास तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जेसिका मेसी के लिए जिसका 19 तारीख को बर्थडे है। प्रभु आप उस जवान बच्ची के साथ हो, उसकी पढ़ाई लिखाई में उसको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, उसको बुद्धि अकल और ज्ञान से परिपूर्ण करे पिता परमेश्वर, और जीवन में प्रभु जिस प्रकार आज तक आपने संभाला है प्रभु जी उसको संभाल के रखें, उसके परिवार को, माता पिता को, परिवार के एक सदस्य को आशीषित करें और उनकी तमाम ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। विनती करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया में या जो भी लोग प्रभु इस वीडियो को देखते हैं उनके परिवारों में यदि कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, प्रभु यीशु के नाम से उन सारी दुख तकलीफ बीमारी दूर होने पाए पिता परमेश्वर। खास तौर से प्रार्थना करते हैं भाई प्रशांत के लिए, उनकी मदर इन लॉ के लिए जिसको प्रभु जी कल डॉक्टर ने उनको ब्रेस्ट कैंसर बताया है पिता परमेश्वर। आप अपने चंगाई भरे हाथ से छू ले उस बुजुर्ग को प्रभु जी, आप अपनी चंगाई दे पिता परमेश्वर। आप चंगाई देने वाले, आप सामर्थी परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकने वाले परमेश्वर हैं। विनती करते हैं प्रभु आप अपने चंगाई भरे हाथ से छू ले और प्रभु जी उनको प्रभु आप पूर्ण रूप से चंगाई दे। भाई के परिवार पर अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी कृपा का हाथ रखें और इसी प्रकार पिता परमेश्वर जितने भी कलीसिया के लोग हैं एक एक परिवार को, बच्चे बूढ़े जवान को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले समय में खास तौर से प्रभु इस महामारी से, कोविड-19 से प्रभु हम सबको बचा करके रखें, सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, जिनके पास खाना नहीं है, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, उनकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है, प्रभु जी आप उनकी सुधि लें, आप उनकी सहायता करें, आप उनको खाना दें, आप उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें पिता परमेश्वर। इस देश पर, इस देश की सरकार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी देश को चलाने वाले हैं, अस्पतालों को चलाने वाले हैं, प्रभु हर एक को साथ हो, हर एक को बुद्धि दे कि वो सच्चाई और ईमानदारी से अपने कार्य को करें ताकि इस देश में जल्द से जल्द प्रभु जी खुशहाली हो और पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी सुख हो, परेशानी ना हो और हर प्रकार से ठीक रह सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तमाम हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, नर्सेज है, दूसरे अन्य स्टाफ है, पुलिसकर्मी है, मीडिया है, वे तमाम लोग प्रभु जो इस महामारी के बीच में घर से बाहर निकल के प्रभु अपनी सेवाएं हम सबको दे रहे हैं। विनती करते हैं प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर, आप उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दे। यदि जो लोग इस कोविड-19 से वो तमाम डॉक्टर, नर्सेज और दूसरे लोग पुलिसकर्मी प्रभु संक्रमित हुए हैं, प्रभु आप उन्हें चंगाई दे दें, प्रभु जी आप उन्हें छू ले पिता परमेश्वर। और विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज एक बार फिर से प्रभु आप हम सबको संभाल के रखें। आने वाले समय में प्रभु निरंतर हर पर हर क्षण प्रभु आप हमारे साथ हो, तमाम शैतानी चीज़ों से, तमाम शैतानी हमलों से, दुख, बीमारी, परेशानी से बचा के रखें और हमारे जीवनों में प्रभु आप आशीष दें पिता परमेश्वर। हमें अपनी शांति और तसल्ली दें और उन्हें दे प्रभु हम सबके जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलती रहे और आपका नाम ऊंचा होने पाए। ये सारी दुआ प्रार्थना आपके सामर्थ्य इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कर ले, आमीन। हम सब मिल करके प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही का है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप लोग सुरक्षित रहें
ध्यान रखें अपना और अपने परिवारों का, और अड़ोस पड़ोस में या जो भी आपके जानने वाले हैं किसी भी किस्म की तकलीफ में है, जो भी उनकी सहायता हो सके आप उनकी सहायता अवश्य करें। प्रार्थना में लगे रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, चर्चेस के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहें मेरे अजीजों। अननेसेसरी बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो, बहुत खास बात हो तभी घर से निकलें। और तमाम मीडिया के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए इन सबको प्रार्थनाओं में याद रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, खासतौर से हमारी कलीसिया में जो लोग हैं, यदि किसी किस्म की कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, तो मेहरबानी करके आप लोग मेरे से या हमारी पास्टरेट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। हमारी भरसक कोशिश होगी, जो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वो सब कुछ हम अवश्य आपके लिए करेंगे। आने वाले समय में प्रभु आप सबको संभाल के रखे, आप सबको सुरक्षित रखे। जय मसीह की।